हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजुकेटर विंग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथ ही आप सभी की जो भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी थंबनेल पर देख ही रहे हैं कि उत्तराखंड में जो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, वैसे तो उत्तराखंड स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए लेक्चरर का जो है, तो आज का जो थंबनेल आप देख रहे हैं कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। ठीक है, करंट अफेयर्स है जनवरी का, तो ये पार्ट 1 है। ओके, जनवरी मंथ की जो भी पॉइंट्स थे इम्पोर्टेंट, वो यहाँ पर लेकर के आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं जल्दी अपलोड करूंगी। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स का आप सभी को पता है, करंट अफेयर्स भी पूछे जाएंगे, तो उसमें एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है, समसामयिक घटना है। ठीक है, इंडिया लेवल की और वर्ल्ड लेवल एंड जो हमारा स्टेट है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पुट अप होंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे ऑल ओवर इंडिया की जो जनवरी मंथ की जो भी घटनाएं हुई हैं उन सबको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को सेशन स्टार्ट करने से पहले यही बोलूंगी कि जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आप लोगों ने अभी तक उत्तराखंड लेक्चर स्क्रीनिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस नहीं देखे हैं, सेशन नहीं अटेंड किए हैं, तो आप लोग चैनल को विजिट कीजिए, वीडियोस देखिए जाकर के। अच्छे हैं, आप लोगों को समझ में आएगा। इतनी टिपिकल लैंग्वेज नहीं है, जो लेवल एग्जाम का है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन हमारा करंट अफेयर्स का है, जो कि जनवरी 2024 का है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला पॉइंट। हमारा 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो किस राज्य में किया गया था 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन? तेलंगाना में किया गया था। किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से बाहर होने का निर्णय लिया है? तो अंगोला ने लिया है। ठीक है, डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है 2024 में, जनवरी 2024 में? तो 66वां अपना स्थापना दिवस मनाया है डीआरडीओ ने। 2 जनवरी 2024 को किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? 2 जनवरी 2024 को किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? तो हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में जो एक हट्टी समुदाय है उसको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है 2 जनवरी 2024 को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वी आर कंबोज को एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जनवरी 2024 में। ठीक है, किसने ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता संभाली है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप लोग इसको अलग से अगर नोट्स बना रहे हो तो इसको राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता किसने संभाली थी? रूस ने संभाली थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा, भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो यूएई, भारत और यूएई के बीच में डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास जो है वो आयोजित किया गया। यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गर्ल्स सैनिक स्कूल कहाँ पर बना है 2024 में? मथुरा में बना है। मथुरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, किस देश का माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी फटा है? किस देश का माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी फटा है? तो इंडोनेशिया का फटा है। ठीक है, इंडोनेशिया में आप लोगों को पहले ही पता है कि वहां पर कैसे ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, वहां पर एक्टिव वोल्केनोज हैं। नेक्स्ट आता है पॉइंट हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? देखिए दोस्तों, इसका आंसर तो जम्मू कश्मीर है, आप लोग खुद देख रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, देखो आपने अगर पुराना क्वेश्चन पेपर देखा है, ठीक है, पुराना क्वेश्चन पेपर जो है स्क्रीनिंग का, तो उसको देखना, उसमें योजनाएं पूछी हुई हैं, राइट? और जो सम्मेलन है, मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं। जो योजनाएं हैं वो आपको याद होनी चाहिए। इसमें से जो भी योजना वाला आप लोगों को इंपॉर्टेंट लगे वो आप लोग अलग से राइट डाउन कर लीजिए। और सम्मेलन जो है, जैसे ब्रिक्स सम्मेलन अभी आया है, ठीक है, और ये जो योजनाएं हैं, पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? जम्मू कश्मीर बन गया है। तो योजनाएं हैं उनको बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि पेपर था
उसमें बहुत सारे क्वेश्चन योजनाओं से रिलेटेड ही थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा, किस राज्य की सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमें हमारा, किसे सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसको सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो बी आर गवई को सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला। कादियाल जो साड़ियां हैं उनको जीआई टैग मिला है, तो कहाँ की है ये साड़ियाँ? तो पश्चिमी बंगाल की साड़ियाँ हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है, भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? ठीक है, एक तो मेन होता है, प्रमुख होता है, और उसके नीचे जो होता है उप प्रमुख होता है, यानी कि वाइस। ठीक है, भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए रेड से हाईलाइट कर देती हूँ, जो भी आपको मैं इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ऊपर भी एक दो मैंने आपको बताए हैं, तो आप लोग उनको प्लीज़ राइट डाउन कर लीजिएगा। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, किस राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है ये चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राम मंदिर से रिलेटेड है ये। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किसने किया है? विमोचन किया गया है कहाँ पर? किस राज्य के राज्यपाल ने किया है? तो केरल के राज्यपाल ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस राज्य के वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है? ठीक है, किस राज्य के वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है? तो अरुणाचल राज्य के वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है। ये जीआई टैग वाले क्वेश्चन थोड़ा सा लिख लेना, अलग से लिख लेना। ठीक है, इसमें से 101% है, एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखते हैं, 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख कहाँ मिला है? 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख जो है कहाँ पर मिला है? वो तो गोवा में मिला है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, किस राज्य में चंदूबी उत्सव मनाया जाता है? तो किस राज्य में चंदूबी उत्सव मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। तो ये उत्सव जो है हमें एसएससी के जब हम एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं या कर रहे होंगे आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स, तो उनको सारे उत्सव जो भी फेस्टिवल्स हैं, मेले वगैरह त्योहार हैं, तो ये सब उनको ऑलरेडी लर्न होंगे। अगर आपको याद नहीं है तो ऐसी चीज़ों को याद रखिए। ठीक है, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, किसने अपना डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है? डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं अपना, कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे मिला है? कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसको मिला है? शीशेंदु मुखोपाध्याय को। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, किस राज्य के कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? ठीक है, योजना ये देखो आ गई है योजना, तो इसको हम कर लेते हैं मार्क। ओके, योजनाओं को हमें छोड़ना नहीं है, योजना हमें सारी याद करनी है। किस राज्य की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश। ठीक है, किस राज्य ने, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, किस राज्य ने पोइला वैशाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है? तो पश्चिमी बंगाल ने किया है। नेक्स्ट आता है हमारा, किस राज्य के डोंगरिया कोंध शॉल को जीआई टैग मिला है? तो ओडिशा के राज्य को मिला है। ठीक है, ओडिशा राज्य के डोंगरिया कोंध शॉल को जीआई टैग मिला है। मैंने आपको बोला है जो भी जीआई टैग मिले हैं उनको एक साथ लिख लीजिए। ठीक है, जिससे आपको चीज़ें याद रहेंगी, माइंड में रहेंगी, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से जीआई टैग वाला बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? तो एड्रियन क्रूज को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है,
किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया है? तो असम ने किया है। आ सकता है ये वाला पॉइंट आपका, ठीक है। किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया? असम राज्य ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे सीईओ नियुक्त किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है ये आपका, ये वाला क्वेश्चन। भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे सीईओ नियुक्त किया है? रघुराम अय्यर को नियुक्त किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? विराट कोहली को चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया है? ओम बिड़ला ने किया है। किसने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में आ जाता है ये भी, पंचायत से संसद तक कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो ओम बिड़ला ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, किसने 5 किलोमीटर दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो किसने 5 किलोमीटर दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो बीट्राटाइस चेबेट ने तोड़ा है। तो किसने 5 किलोमीटर दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो बीट्राटाइस चेबेट ने तोड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, किसने पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने किया है। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है हमारा, ठीक है, इंपॉर्टेंट आता है ये पॉइंट। पृथ्वी विज्ञान योजना ये रहा हमारा, ठीक है। ये मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, किस राज्य में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये दोस्तों, ठीक है। मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर है। ओके, तो किस राज्य में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीम प्रसादम, आपसे पूछा जा सकता है ये कि प्रसादम किससे संबंधित है, ठीक है। प्रसादम किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट से संबंधित है, ठीक है। इसका प्रसादम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? मध्य प्रदेश में किया गया है। दोस्तों अभी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, एक्चुअली मॉम आई थी रूम में मेरे, तो इसलिए तो ये सब जो भी डिस्टर्बेंस है उसको आप लोग अवॉइड कीजिए, क्योंकि मैं भी अभी घर में ही हूँ अलग से, तो मैंने भी अभी सेटअप नहीं किया है अपना। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, ठीक है, मोशन पिक्चर का अवार्ड किसको मिला है? तो क्रिस्टोफर नोलन को मिला है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, किसने यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है? जर्मनी ने जीता है। किसने जीता है यूनाइटेड कप 2024 का खिताब? जर्मनी ने जीता है। गेम्स से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिए इस चीज़ को। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, किस राज्य में कॉलेज फगथांसी मिशन की शुरुआत हुई है? किस राज्य में कॉलेज फगथांसी मिशन की शुरुआत हुई है? तो मणिपुर में हुई है, ठीक है। भारतीय नौसेना ने कहाँ के अडानी डिफेंस और एयर स्पेस के स्वदेशी रूप से निर्मित दृष्टि 10 यूएवी मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किया है? क्या बोला है इसने? क्या है इसका स्टेटमेंट का मीनिंग? भारतीय नौसेना ने कहाँ में अडानी डिफेंस ऑफ एयर स्पेस के स्वदेशी रूप से निर्मित दृष्टि 10 यूएवी मानव रहित हवाई वाहन, ठीक है, मानव रहित का अनावरण किया है? तो हैदराबाद में किया है। कहाँ पर किया है? हैदराबाद में किया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये मानव रहित है, ठीक है, मानव युक्त नहीं है, मानव रहित है। हवाई वाहन मानव, जिसमें मानव नहीं है, ठीक है। तो कहाँ पर है? हैदराबाद में। नेक्स्ट पॉइंट है, कहाँ के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। तो कहाँ के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है? ऑफ कोर्स अयोध्या, सभी को पता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है,
स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कौन सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कौन सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा है, मतलब कि सबसे जो क्लीन सिटी का जो उसको टैग मिला है, किसको मिला है? तो इंदौर और सूरत को मिला है। ठीक है, संयुक्त रूप से दोनों को मिला है। इंदौर देखो सफाई के मामले में बहुत आगे है दोस्तों, पहले भी इंदौर फर्स्ट था इससे 2023 से पहले भी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट आता है पॉइंट, किस देश ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? तो चीन ने किया है। किस देश ने किया है आइंस्टीन प्रोब लॉन्च? किसने किया है? नया जो सैटेलाइट है लॉन्च किसने किया है? चाइना ने किया है। किसने किया है? चाइना ने। आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है किसने किया है? चाइना ने किया है। दोस्तों मेरे साथ में रिपीट करते रहो तो ना, जैसे जैसे आप लोग सेशन देख रहे हो, जब भी आप देख रहे हो और रिपीट करते रहो मेरे साथ में, एक्चुअली ना चीज़ें याद होती जाएंगी। मैं एक एक जो पॉइंट है उसको बार बार रिपीट भी कर रही हूँ जिससे दिमाग में बैठती जाए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रिदम सांगवान ने, ठीक है, कौन है लेडी, कौन है? रिदम सांगवान है। ठीक है, रिदम सांगवान ने कौन सा पदक जीता है उन्होंने? ठीक है, 25 मीटर की पिस्टल स्पर्धा जो है, 25 मीटर का जो पिस्टल कंपटीशन था उसमें रिदम सांगवान ने कौन सा प्राइज जीता है? तो उन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो बर्नीहाट है। भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? बर्नीहाट है। क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे क्लीन सिटी में हमने क्या पढ़ा था? सबसे स्वच्छ सिटी शहर कौन सा था? सबसे स्वच्छ शहर हमारा इंदौर था, और कौन था? सूरत। ठीक है, संयुक्त रूप से दोनों को दर्जा दिया गया है। और 2023 में ही भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? बर्नीहाट है। ठीक है, दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आई होप आपको। तो T20 नेक्स्ट पॉइंट हमारा, T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा बने हैं। T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा है। गेम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, किस राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है? तो कौन से राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है? केरल राज्य में ऑपरेशन अमृत को शुरू किया गया है। दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है पॉइंट आपका। ठीक है, पूछा जा सकता है, मैच करने के पर्पज से भी पूछा जा सकता है। ऑपरेशन अमृत लिख दिया और दूसरी साइड में आपको, दूसरे कॉलम में आपको ऑप्शन लिख दी, केरल है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तो आप लोगों को मैच करना है। डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है, मैचिंग के थ्रू भी आ सकता है, तो चीज़ें ये आपको याद रखनी होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? अब देखो ये पुरुषों की है। ठीक है, हमने अभी पढ़ा था यहाँ पर कौन? फीमेल की, महिलाओं की। ठीक है, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप, और ये भी एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप है, ये पुरुषों की है। फीमेल्स की में कौन था? फीमेल की में किसने जीता है? रिदम सांगवान ने। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है 25 मीटर वाली में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 25 मीटर वाली पिस्टल जो कंपटीशन था, तो एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों ने जो 25 मीटर जो वाली स्पर्धा है उसमें गोल्ड मेडल जीता है। किसने जीता है? योगेश सिंह ने जीता है। क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है कि योगेश सिंह ने कौन सा मेडल जीता है एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में? तो ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए। ये भी पूछ सकते हैं कि कितने मीटर की जो था उनका पिस्टल कंपटीशन था वो कितने मीटर का था। ठीक है, तो ऑल ओवर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयुत्या आयोजित किया गया है? तो थाईलैंड देश के नौसेना के बीच में। ठीक है, भारत और थाईलैंड देश की नौसेना के बीच में पहला द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयुत्या, तो नाम हमको याद होना चाहिए, जो अभ्यास है उसका नाम है एक्स अयुत्या, आयोजित किया गया कौन से देश? भारत और थाईलैंड के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया गया है?
पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया गया है? तो मुजफ्फरनगर में बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है मिस अमेरिका 2024 का ताज किसने जीता है? तो मैडिसन मार्श ने जीता है। इंपॉर्टेंट में आता है ये वाला पॉइंट, हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट में है। मिस अमेरिका का 2024 का जो खिताब है किसको मिला है? मैडिसन मार्श को मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? तो किसको किया है? चीता को। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अच्छे अच्छे पॉइंट से देखो दोस्तों, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो किसी भी चीज़ को आप अवॉइड नहीं कर सकते, किसी भी पॉइंट को अवॉइड नहीं कर सकते। पढ़ना सब कुछ है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। देखो, ठीक है, तो भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? चीता उसका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी किसको चुना गया है? लियोनेल मेसी को। ये तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये एसएससी एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गेम्स वाले तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारत की सौर ऊर्जा संचालित नाव। सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर चलेगी? सरयू नदी पर चलेगी भाई। ठीक है, तो भारत की सौर ऊर्जा संचालित नाव जो है, ठीक है, मतलब सोलर पैनल जिस पर लगा होगा, ठीक है, एंड उसी से चलेगी वो नाव। ओके, समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? तो कौन सी नदी पर चलेगी? सरयू नदी पर चलेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? कौन बने हैं भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी? कौन बने हैं? चेस जो प्लेयर हैं, तो आर प्रज्ञानंद। ठीक है, आर प्रज्ञानंद। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव, असम का जो सर्वोच्च सम्मान दिया गया है उसको क्या बोलते हैं? असम वैभव बोलते हैं। तो किसको दिया गया है वो सम्मान असम वैभव? रंजन गोगोई को दिया गया है। किसको दिया गया है? रंजन गोगोई को। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री, है ना, मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका रहा है। कौन रहा है? अमेरिका। भारत का स्थान इसमें कौन सा है? चौथा स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं जो महासभा हुई थी उसका आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, विश्व में, नेक्स्ट पॉइंट आता है विश्व में BR अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया गया। तो कहाँ पर हुआ है? कहाँ पर किया गया स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन? आंध्र प्रदेश में किया गया। विश्व में सबसे बड़ी BR अम्बेडकर की जो स्टैचू बनाया है, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस से संबंधित कौन है? ठीक है, तो उसमें ऑप्शन दे सकते हैं आपको, महात्मा गांधी है ना, भगत सिंह है, BR अम्बेडकर है, तो हमको वो ध्यान रखना है। तो BR अम्बेडकर जो है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस से संबंधित है। कहाँ पर बनाया गया है ये? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा किसे वैश्विक सूची में दूसरे सबसे मूल्यवान IT ब्रांड का दर्जा दिया गया है? तो TCS को। ठीक है, TCS को वैश्विक सूची में दूसरे सबसे मूल्यवान IT ब्रांड का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा एयर शो विंग्स इंडिया। एयर शो जो है विंग्स इंडिया 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? हैदराबाद में आयोजित किया गया है। एयर शो जो है विंग्स इंडिया 2024 कहाँ आयोजित किया गया? हैदराबाद में आयोजित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा T20 में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाला बल्लेबाज कौन बने? T20 में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा। अभी हमने रोहित शर्मा से रिलेटेड एक क्वेश्चन पढ़ा था, रोहित शर्मा से रिलेटेड अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, ये रहा। T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बने हुए हैं रोहित शर्मा। दोनों चीजें आई होप आप सबको रिमाइंडर होंगी, याद हो जाएंगी अब। ठीक है, तो 150 मैच खेलने वाले T20 इंटरनेशनल 150 मैच खेलने वाले कौन है? पहले पुरुष खिलाड़ी रोहित शर्मा है।
ओके। और यहाँ पर T20 में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले भी, सबसे ज़्यादा सेंचुरी देने वाले भी कौन है, कौन से बल्लेबाज हैं? रोहित शर्मा है। ओके, तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट हमारे करंट अफेयर्स के पॉइंट्स। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। ठीक है, ये तो जनवरी मंथ का जो भी करंट अफेयर्स है उसका हाफ है। नेक्स्ट जनवरी से रिलेटेड ही आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स के कुछ और पॉइंट्स मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी। आई होप आप सभी को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर अच्छा लगा है सेशन तो प्लीज़ लाइक कीजिए। कुछ भी आपको पूछना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम है पूछिए मुझसे, मैं आप लोगों को आंसर ज़रूर करूँगी। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए चैनल में हमारे साथ में। आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं आप लोगों को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगी। तो दोस्तों जुड़ जाइए जल्दी से, क्योंकि अब हम लोग करने वाले हैं स्पीड में अपनी प्रिपरेशन। अब हो गया है टाइम ख़त्म, जनवरी भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है। फरवरी, मार्च, फिर अप्रैल, 6 अप्रैल को तो एग्ज़ाम ही है। 2 महीने हमारे रह गए हैं। तो जल्द से जल्द मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों को अब करंट अफेयर्स के बाद में मॉडल टेस्ट पेपर की आप लोगों के साथ में प्रिपरेशन की जाए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मेरा जल्दी अपलोड होगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।